गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी। जब कुंडली में सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्या करना। और प्लान भी, अपने स्टार्टअप का आइडिया वो भी ड्रॉप कर दिया। नहीं, कौन सा बिजनेस शुरू करना है ये मैंने अपने सबसे समझदार गाइड से जाना है। एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। आपको बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या बड़ी खबरें हैं विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर क्या है मीनाक्षी बताएंगे। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि बिहार कांग्रेस के जो विधायक है वो भी अब हैदराबाद जा पहुंचे हैं, जहां झारखंड से इंडी विधायक रांची के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब बिहार में हलचल तेज हो गई है। बिहार से विधायक पहुंचे हुए हैं यहाँ हैदराबाद में और सियासी हलचल तेज नजर आ रही है, जहां 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है नीतीश कुमार सरकार का। और ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि 19 में से 16 कांग्रेस विधायक हैदराबाद का रुख कर चुके हैं। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। अब तक बिहार विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा नहीं दिया गया है दरअसल, और तेजस्वी यादव ने नीतीश के एनडीए के साथ जाने के बाद कहा था कि खेला अभी बाकी है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 3 तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार में अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है। आज ही आपने देखा कि हैदराबाद से जेएमएम के जो विधायक हैं वो रवाना हुए रांची के लिए, और आज ही बिहार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस एमएलए हैदराबाद पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। क्या कोई बड़ा परिवर्तन यहां पर हो सकता है, ये बड़ा सवाल है जिस तरीके की हलचल मची हुई है। और सुमित हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अभी तक आप जेएमएम के जो विधायक थे उन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के विधायक पड़ोसी राज्य के वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि टूट-फूट कांग्रेस के अंदर हो सकती है। कांग्रेस बार बार यही दावा यहां पर कर रही है, और ये दावा जो है विपक्ष की तरफ से झारखंड के अंदर भी किया गया था। 16 विधायक जो है वो हैदराबाद पहुंचेंगे और 3 विधायक कल आने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार अपना जो बहुमत है वो साबित करेंगे, उसमें उन्हें कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। लेकिन कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि उसके विधायक क्या उनके अंदर जो है वो टूट-फूट हो जाएगी, और यही स्थिति विपक्ष के अंदर जो है वो झारखंड के अंदर भी थी, और अब पटना से कांग्रेस के विधायकों का यहां पर पहुंचना यह भी एक बड़ा सवाल लगता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यहां पर जो है वो ये कि अभी तक जो पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही होती थी, जो क्लेम यहां पर कर रही होती थी, वो अभी तक अपने विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में हमने देखा ले जाती हुई नजर आती थी। ये पहली बार है कांग्रेस एक माइलस्टोन स्थापित कर रही है कि वो पटना से अपने विधायकों को इसलिए लेकर आ रही है कि उसका विपक्ष में भी कहीं ना कहीं टूट-फूट ना हो जाए, विपक्ष में वो बैठने लायक बचेगी या फिर नहीं बचेगी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है अलग-अलग। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आप लगातार ये अपडेट दे रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड में हलचल लगातार तेज हो चुकी है। थोड़ी ही देर में रांची पहुंचेंगे गठबंधन के विधायक, और हैदराबाद से रांची आ रहे हैं जेएमएम के विधायक। फ्लोर टेस्ट होना है, यानी कि 5 तारीख कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना होगा, आंकड़े साबित करने होंगे। विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया कि उनको हैदराबाद ले जाया गया है कि टूट ना हो, और अब वो सभी विधायक पहुंचने वाले हैं रांची। तो थोड़ी देर में ये विधायक पहुंचने वाले हैं रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, बिहार और झारखंड के नेताओं का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है हैदराबाद एक तरीके से, लेकिन अब जब रांची पहुंच गए जेएमएम के विधायक और इंडी गठबंधन के विधायक, तो क्या कल बहुमत परीक्षण में अपना बाहुबल साबित कर पाएंगे? हलचल तो काफी रही। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीनाक्षी, सृष्टि, अनामिका, कि आखिर जो नंबर्स यहां पर लेकर वो उड़े हैं वो नंबर जो है वो क्या सदन तक पहुंचेंगे, ये क्योंकि चंपई सोरेन के लिए सबसे पहली अग्नि परीक्षा है। दावा सबसे पहले यह किया गया था कि जो है 39 विधायक लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा कम हो जाता है, 37 विधायक हो जाते हैं। आज जब रिजॉर्ट से, क्योंकि हमने तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी कि कैसे पूरी बस के जरिए जो है उन विधायकों को लेकर निकला गया, सीधा एयरपोर्ट पर पहुंचा गया, और किसी से बात नहीं की। एक विधायक से जरूर हमने यहां पर बात की, और उन्होंने ये कहा कि ये डर इसलिए है कि बीजेपी तोड़फोड़ करना चाहती है। बीजेपी, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर तमाम बीजेपी के नेता हो, ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें अपने विधायकों पर जो है वो किसी भी तरीके का भरोसा नहीं है, इसलिए खुद जो है डर सता रहा था। और सबसे बड़ी बात,
आखिर विधायकों को यहां रखने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह यह थी कि जो नंबर क्लेम किया जा रहा था वो नंबर नहीं था, क्योंकि जो लगातार हम अंदर खाने बात करने की कोशिश कर रहे थे, सूत्रों से जानने की कोशिश कर रहे थे, तो विधायकों ने बताया कि नंबर भले ही क्लेम कर दिया गया हो, लेकिन नाराजगी है। 2 विधायकों की नाराजगी जो है वो पहले ही सामने आ गई थी। भले ही लोबिन हेब्रम बाद में आकर साफ कहते हैं कि मैं सरकार के साथ यहां पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर थी और यही सबसे बड़ा डर था। दूसरा डर यह था कि बिल्कुल कहीं ना कहीं लोबिन हेब्रम को सुमित यहाँ पर मना लिया गया है। हैदराबाद से लेकर के रांची तक जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है सियासत तगड़ी, और अब ऐसे के बाद फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करना है कि इस नंबर गेम में चंपई सरकार पास होती है या फेल होती है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है झारखंड की राजनीति में। रिपोर्ट देखिए। चंपई का तनाव कैसे होगा जोड़ घटा? फ्लोर टेस्ट की बारी, किसके हाथ लगेगी चाबी? 24 के रन के लिए एक तरफ सियासी दल जहां जद्दोजहद में लगे हुए हैं, बीजेपी चुनाव के लिए एक्शन मोड में है, तो वहीं विपक्ष गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के दल आपस में ही परेशान हैं। एक तरफ 24 के चुनावों का संघर्ष है, तो वहीं झारखंड में भी इंडी गठबंधन का तनाव कम नहीं है। दिल्ली टू रांची, रांची टू हैदराबाद, सियासी हलचल तेज है। वजह है झारखंड में चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करने की। सरकार गिरने के डर से जेएमएम समेत गठबंधन के विधायकों को डर की साई में रखा हुआ है। गठबंधन के विधायकों को डर है कि कहीं प्रदेश में उनकी सरकार न गिर जाए। चंपई सोरेन भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनका संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि चंपई सोरेन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहुमत साबित करने की। बस दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, ये देखिए, जिसमें सभी विधायक जो हैं वो इस वक्त लेकर जाया जा रहा है। और बेगमपेट का जैसे हमने जिक्र किया था, अब ट्रैक जो है वो चेंज किया गया है और फिलहाल आरजीआई की तरफ हमारे फ्रेम में ये वो बस है। मैं आपको आगे से भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, जिसमें सभी विधायक हैं। जरा धीरे यहाँ से, ये सभी जो विधायक आपको दिखेंगे, इसमें बाकायदा यहाँ पर कर्टेन्स जो है वो लगाए गए। थोड़ा आगे इससे निकालिए, जिससे कि हम सामने फ्रंट से भी दिखा सकें, जिसमें विधायक बैठे हुए थे। और आपको बताएं कि शाम 7 बजे का वक्त यहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है, जिसमें रांची पहुंचना है। और कल पूरा जो तैयारियां वो यहां पर कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 37 विधायक यहां पर हैं। 39 पहले दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 37 विधायक हैं। और उसके बाद पूरी प्लानिंग यहां पर की गई है कि आखिर उस आंकड़े तक कैसे यहां पर पहुंचा जाएगा। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इस पर कल पिक्चर साफ हो जाएगी। और यही वजह है कि रांची से लेकर हैदराबाद तक सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। चंपई सोरेन को समर्थन करने वाले विधायकों को कोई तोड़ न ले, इसके लिए गठबंधन के 39 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। लेकिन अब कल सोरेन का फाइनल टेस्ट है, जिसके लिए विधायकों ने फिर से रांची का रुख कर लिया है। जो विधायक हमने यहाँ पर बात की, वो कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि टूट फूट जो है वो ना हो। सभी विधायक एक एक कर यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए, थोड़ा हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जरा उमेश की तस्वीरें दिखाइए। सभी विधायक जो हैं वो इस वक्त अंदर जा चुके हैं। और न सिर्फ पैसे के जरिए, बल्कि जो है विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से जो तमाम एमएलएज हैं उनके तोड़फोड़ जो है वो की जा सके, लेकिन इसे हमने कामयाब यहाँ पर नहीं होने दिया है। झारखंड में अब अगले कुछ घंटे काफी अहम हैं। चंपई सोरेन अपने साथ 39 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अब चंपई सोरेन के लिए एक और राहत की खबर आ चुकी है। लोबिन हेब्रम ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा। कल कुछ समय के लिए जरूर वो अंदर है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि उनके अंदर होने से जो बाहर हमें गर्व महसूस हो रही है कि उनके ना झुकने से झारखंड का जो मान सम्मान और जनता का जो विश्वास उन्होंने ऊंचा किया है, उसके लिए उनको नमन करेंगे। वहीं विपक्ष भी अपने गठबंधन को मजबूत बता रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि झारखंड में उनके पास बहुमत है और गठबंधन के विधायक मजबूत हैं। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश की। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है।
एक तरफ सरकार बचाने की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी हेमंत सोरेन से रोजाना पूछताछ कर रही है। पहले दिन ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की, तो वहीं आज भी ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में सवाल जवाब कर रही है। हालांकि अब फ्लोर टेस्ट में ये पता चलेगा कि झारखंड की कमान किसके हाथ रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोमस रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित हैदराबाद से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची का रुख करते हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है लोमस? क्या विधायक वहां पहुंच चुके हैं? नहीं पहुंचे तो कितना और समय? देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि विधायक जो विधायक हैदराबाद में थे वो अभी फ्लाइट में है और लगभग 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब वो रांची एयरपोर्ट पे लैंड होंगे। उससे पहले यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, तमाम जो सुरक्षा बल है वो यहाँ मौजूद है और साथ ही विधायकों की पर्सनल गाड़ी हो फिर या बस हो, बस हालांकि अभी तक आई नहीं है लेकिन जो पर्सनल गाड़ी है वो पहुँच चुकी है, तमाम सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँच चुकी है। कल एक बड़ा दिन है झारखंड के लिए भी और झारखंड की नई सरकार के लिए भी है और चंपई सोरेन के लिए भी है। अगर विश्वास यहाँ पे मत हो जाता है तो चंपई पूरी तरीके से सरकार बना पाएंगे और नहीं तो ये पूरी तरीके से फेल साबित होते हैं। हालांकि अभी ये देखने वाली बात होती है कि कितने लोगों का यहाँ पे समर्थन है और कितने विधायक पूरी तरीके से यहाँ पे समर्थन जाहिर करते हैं। और साफ तौर पे आपको देखना होगा, कल एक बड़ा दिन है, कल 11 बजे का समय इस पूरी तरीके से प्रणाली को आगे चलाने के लिए जो है उसको पूरी तरीके से 11 बजे का समय निर्धारित किया गया और जो फ्लोर टेस्ट है वो 11 बजे निर्धारित है। बिल्कुल लोमस, आप लगातार रांची से नजर बनाए हुए हैं, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी नंबर गेम के बारे में कि आखिरकार 39 विधायक पहले बताए गए कि वो गए, विधायकों की संख्या कम हो गई, बताया जा रहा है कि बहुमत साबित कर लेंगे चंपई सोरेन, लेकिन ये नंबर गेम क्या है वहां का, अगर आप वो समझा सकें तो। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा की बात करें तो 81 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए और जेएमएम के गठबंधन के पास वो कहा जा रहा है कि 41 सीटें हैं और उससे ज़्यादा हैं। आपने देखा जब वो राजभवन गए थे उससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में एक एक जो विधायक थे वो अपनी काउंटिंग कर रहे थे। उस काउंटिंग में वो विधायक ये बताना चाह रहे थे कि उनके पास पूरी तरीके से बहुमत है, जो औसत बहुमत होनी चाहिए, जो पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट में पास होने के लिए बहुमत चाहिए वो उनके पास बहुमत है। और राजभवन को ये पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया था कि उनके पास सरकार बनाने तक का बहुमत है और राजभवन ने उन्हें समय भी दिया था और वो समय को पूरी तरीके से यहाँ पर करते हुए और कल का समय एक निर्धारित किया गया था। और साथ ही जो ठीक है, नजर बना रखिए लोमस, आप रांची से अपडेट पहुंचा रहे हैं, सुमित हैदराबाद से लगातार तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए।